हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 6। दिस इज जॉडीज फोन। तो दिस इज जॉडी फोन में हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका पार्ट 1 भी पढ़ लिया है। तो अब हम लोग आए हैं पार्ट 2 में। तो देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। पार्ट 1 में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि जॉडी जो है वो उसके जो फ़ोन है उसको ढूंढ रहा था। तो जॉडी gave himself over to third of the phone. They passed the abandoned clearing. He said, "Cut to the north Millville. It was up here that Spark got bitten by the snake." फिर जो जॉडीज था वो उनको बोलता है, मिलविल को बोलता है कि यहाँ से नॉर्थ में लो, जहाँ पे पापा को बिटल स्नैक ने काटा था, जिसको जो स्नैक ने पापा को काटा था डिडो। और यहीं पे हम लोगों ने उस फीमेल डियर को मारा था और यहीं पे मैंने उस फोन को देखा था, यानी फीमेल डियर के बच्चे को देखा था। सडनली अचानक से जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मीलविल विथ हिम। सडनली उसके दिमाग से उसको ऐसा विचार आया कि मुझे मीलविल के साथ नहीं जाना है। इफ द फोन वॉज डेड, अगर फोन मर गया होगा तो, या फिर वो नहीं मिला तो, ही कुड नॉट हैव डिसअपॉइंट सीन, वो अपना डिसअपॉइंटमेंट किसी को दिखाना नहीं चाहता था। एंड इफ द फोन वॉज देयर, अगर फोन वहाँ पे होगा और उनकी जो लवली मीटिंग होगी वो जॉडी जो है वो सीक्रेट रखना चाहता था। दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और वो किसी के साथ ये शेयर नहीं करना चाहता था। जॉडी ऐसा सोच रहा था कि अभी मुझे इस मील की विल के साथ नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कि वो फ़ोन मर गया हो या फिर हो सकता है वो नहीं मिले। तो ये मुझे उन लोग को मेरा जो डिसअपॉइंटमेंट है वो मुझे नहीं दिखाना किसी को। या फिर ऐसा भी हो कि अगर वो फ़ोन मिल गया होगा या वो वहाँ पे होगा तो हमारी जो लवली मीटिंग है वो सीक्रेट रखना था उसको, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। ही सैड, वो कहता है, इट इज़ नॉट फार नाउ, अभी बहुत दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। लेकिन वहाँ पे घोड़ा नहीं जा सकता है तो मैं ऐसे चल के चला जाऊँगा वहाँ पे। बट आई एम फ्रेड टू लीव यू, लेकिन मैं डर रहा हूँ बॉय तुमको छोड़ने में। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, हो सकता है कि तुम खो जाओ या फिर तुमको कोई स्नेक या फिर तुमको कोई सांप काट ले। तो ऐसा कौन बोलता है? मीलविल बोलता है। मीलविल बोलता है कि लेकिन मैं डर रहा हूँ तुमको अकेले छोड़ने में, या क्योंकि अगर तुमको भी किसी सांप ने काट लिया तो, या फिर तुम खो गए तो, आई विल टेक केयर। जॉडी बोलता है कि मैं खुद का ध्यान रखूंगा। इट माइट बी टेक मी लॉन्ग टाइम, हो सकता है मुझे कुछ ज़्यादा समय लगे उस फोन को ढूंढने में, उस छोटे से बच्चे फीमेल डियर के बच्चे को ढूंढने में। इफ ही वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर, तो अब तुम मुझे यहाँ पे छोड़ दो। All right, but you can eat easy now. You know, north here and east. इसके बाद जो मीलविल है वो जॉडी को कहता है, ऑल राइट, ठीक है, अभी तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन क्या तुमको पता है नॉर्थ और ईस्ट कहाँ है? देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक अ बियरिंग सो लॉन्ग, और वहाँ पे बड़े बड़े पाइन के ट्रीज आने लगे और बहुत लंबे थे। सो लॉन्ग मीलविल आई एम ओब्लिग्ड, जो मीलविल था और वो दोनों मीलविल चला जाता है। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूस, यहाँ पे हूस का मतलब होता है घोड़े के पैरों की जो आवाज़ आती है उसके लिए, यानी इन्होंने यहाँ पे हूस वर्ड का यूज़ किया है। तो जो जॉडी है वो वहाँ पे वेट कर रहा था, वहाँ पे रुक के सुन रहा था उस हूस की आवाज़। जैसे उस हूस की आवाज़ ख़त्म होगी, उस घोड़े के पैर की आवाज़ ख़त्म होगी, देन कट टू द राइट, और वहाँ से वो राइट कट करेगा। क्या आप बता सकते हो कि वो हूस की आवाज़ खड़ा होकर वहाँ पे क्यों सुन रहा था? वो हूस की आवाज़ यानी जो घोड़े के पैरों की आवाज़ इसलिए सुन रहा था कि घोड़ा चला गया, यानी मीलविल चला गया, या फिर वो वहाँ से कहीं है, तो इसलिए वो साउंड सुन रहा था। जैसे ही घोड़े के पैरों के निशान खत्म हो जाएगी यानी वो चला जाएगा,
उसके बाद वो राइट कट मतलब वो राइट साइड जाता है. द स्क्रब वॉज स्टिल ओनली हिज ओवन क्रैकलिंग ऑफ व्यूज साउंड ट्विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. वहाँ पे किसी चीज़ की आवाज़ नहीं थी, एकदम साइलेंस था, एकदम सन्नाटा था. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. वो सोच रहा था कि कहीं उससे कोई मिस्टेक, कहीं उससे कोई गलती तो नहीं होगी डायरेक्शन देखने में. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard का मतलब होता है a large bird like the vulture that eat the flesh of dead animal. यहाँ पे buzzard जो शब्द यूज किया गया है वो एक बड़े से पक्षी के लिए यूज किया गया है, वल्चर. वह वल्चर जो फ्लैश खाता है डेड एनिमल्स के. तो बजर्ड्स जो है वो आसमान में उड़ रहे थे, फ्लैप कर रहे थे. He come into the clearing around the ox. Buzzards sat in the circle around the carcass of the dog. बजर्ड्स जो है वो एक सर्कल बना के बैठा था, मतलब एक सर्कल बना के बैठा था ऑफ द डॉग के बीच में. डॉग बीच में था और उसको सर्कल बना के वो बैठा था. Then turned their head on their long scrawny necks and hissed at him. डॉग बीच में था और डॉग के आजू बाजू बजर्ड्स ने यानी वल्चर्स ने सर्कल बनाया था और वो उनके लॉन्ग स्क्रैवनी यानी कि उनके जो लॉन्ग जो नेक्स होते हैं वो उसके पास लेके जा रहे थे, यानी उसको डरा रहे थे और वापस से पीछे कर ले रहे थे. He threw his butt at them and they flew into an adjacent tree. अब वो जो था वो कुछ बचाने के लिए तो कुछ करेगा, तो फिर वो जब कुछ ऐसे सर हिलाता है तो वो लोग पीछे उड़ जाते हैं. The sand showed large cat print, but the big cat killed fresh, and they had left the dot to the carrion birds. इसके बाद जो वल्चर्स है यानी कि जो बजर्ड्स है वो वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ से उड़ जाते हैं उनका अपना बिजनेस के लिए, मतलब अपना शिकार करने के लिए. He parted the grass at the place when he had seen the fawn. वो जो जॉडी है वो ग्रास को मतलब ऐसे आजू बाजू हटाता है और उस फॉन को देखने के लिए. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, मतलब वो उसको देख नहीं पाता है. दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे द फॉन वॉज नॉट देयर. लेकिन वो ऐसा हटाता है ग्रास को और देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पे फ़ोन है, लेकिन वहाँ पे फ़ोन नहीं था. ही सर्कल द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड. फिर कोई साउंड, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई वहाँ पे साइन नहीं थी, कोई चिन्हाटी नहीं थी, कोई साउंड नहीं था. द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर ट्विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस. इसका जो बजर्ड्स है, जो वल्चर्स है, वो अपना ट्विंग्स, अपना जो विंग्स है उसको हिलाते हैं और अपने बिजनेस के लिए निकल जाते हैं. ही रिटर्न टू द स्पॉट where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. जोडी क्या कर रहा है? अब जोडी जो है वो रेत यानी मिट्टी को देख रहा है कि मिट्टी में कोई निशान है, मिट्टी में कोई प्रिंट है, कि ऐसे कोई प्रिंट होते हैं ना, तो देख रहा है क्या मिट्टी में कोई चिन्हाटी है. द नाइट रेन हैज वॉश्ड ऑल अवे ऑल ट्रैक्स एक्सपेक्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स. लेकिन रात भर बारिश होने के कारण मिट्टी में जो भी चिन्हाटी थी वो सब धुल गए और वहाँ पे कोई चिन्हाटी उसको नहीं मिली मिट्टी में. ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 2. वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए. मिलते हैं. जय हिंद, जय भारत.